अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इमरान कादिर है और आज मैं ब्लैडर कैंसर के ऊपर बात करूंगा, जो मसाने का कैंसर हो जाता है उसके ऊपर। दोस्तों, मसाने का जो कैंसर है उसकी वजूहात में सबसे जो पहले नंबर पे आती है वो है सिगरेट स्मोकिंग, यानी कि सिगरेट नोशी करना। जब हम सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट के अंदर कार्सिनोजिन होते हैं जो सांस के रास्ते से फेफड़ों में जाके हमारे ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड से वो किडनी से फिल्टर होकर वो मसाना में चले जाते हैं। क्योंकि मसाना के अंदर यूरिन स्टे करता है कुछ अर्सा ना, तो वो कार्सिनोजिन वहाँ इंटैक्ट रहते हैं मसाने की दीवारों के साथ, तो मसाने के कैंसर के वजूहात बढ़ जाती है। इसके अलावा ओल्ड एज इसमें एक वजह है, बढ़ती उम्र में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनका बहुत देर तक यूरिन रोके रखते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, उनमें इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मर्दों में औरतों की निस्बत ब्लैडर कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आते हैं कि मखसूस केमिकल का जो एक्सपोजर होता है ना, उसका उन केमिकल से भी होता है। वो केमिकल कौन से हैं? जैसे आर्सेनिक हो गया, जो रंग और डाई है, रंग डाई से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसमें कुछ केमिकल्स यूज होते हैं। रंग डाई के जो केमिकल्स हैं, अपने केमिकल्स, वो भी कैंसर करते हैं। इसके साथ साथ रबड़ इंडस्ट्री है, लेदर या चमड़े के साथ जो काम करते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में इसके चांसेस होते हैं, और पेंट इंडस्ट्री में जो है ब्लैडर कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसके साथ साथ होते हैं साइक्लोफॉस्फेमाइड, ये एक ड्रग है जो कैंसर के लिए यूज होती है। कुछ मरीजों में देखा गया कि साइक्लोफॉस्फेमाइड जब हम उनको देते हैं उसकी वजह से भी ब्लैडर का कैंसर होता है, ये भी एक वजह है। और आखिर पे है मारूसी वजह, जेनेटिक फैक्टर की वजह से सम टाइम जो है ब्लैडर कैंसर होता है कि जेनेटिकली प्री कोड होता है उनके अंदर, और वो मारूसी भी चलता है, यानी कि पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी उसके चांसेस होते हैं। इसमें अलामत कौन कौन सी होती है? सबसे मेजर, सबसे बड़ी अलामत है कि पेशाब के साथ खून का आना। देखिए, यूरिन का रंग जो है ना, पिंक हो जाएगा, रेड हो जाएगा, कोला कलर होगा, ब्लैक कोला कलर, चॉकलेट कलर का यूरिन आएगा, और हो सकता है कि ट्रांसपेरेंट भी हो जाए। सम टाइम ये होता है कि ब्लीडिंग हो रही होती है फिर रुक जाती है, यूरिन का कलर नॉर्मल होता है। और सम टाइम इसके साथ ब्लैडर कैंसर में जो अलामत आती है वो होती है कि पेशाब का बार बार आना, थोड़ी देर बाद किया 2 घंटे इसके अंदर दोबारा पेशाब आ जाता है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी लेवल करते हैं, बार बार आना। पेशाब की जो है ना रुकावट महसूस होना, या क्लॉट्स जब फंस जाते हैं, उनके लोथे बनते फंस जाते हैं तो रुकावट महसूस होती है। पेशाब का दर्द के साथ आना, ये भी एक अलामत है इसकी। और इसके साथ साथ कमर का दर्द, अगर मेटास्टेसिस हुई है यानी कि कैंसर फैल गया है, और कमर का दर्द जो है वो भी इसमें एक वजह होती है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन। देखिए, सिगरेट स्मोकिंग जो है उसको बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप सिगरेट पीना छोड़ दें, और ये एक बहुत बड़ी प्रिवेंशन है। इसके साथ साथ अगर कोई बंदा रिलेटेड है इंडस्ट्री के साथ, जो मैंने केमिकल्स पहले बताए हैं उससे रिलेटेड इंडस्ट्री के साथ वो रिलेटेड है, तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स करें। वो ग्लव्स पहने, गॉगल्स पहने, मास्क पहने, अच्छे वाले मास्क जिससे केमिकल की इनहेलेशन ना हो। ये प्रोटेक्टिव मेजर्स करने से हम जो है इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। और अगर कैंसर की जो दवाई है साइक्लोफॉस्फेमाइड वो यूज कर रहे हैं तो वो भी वक्तन फक्तन अपना अल्ट्रासाउंड करवाते रहे उसके दौरान, के उसकी वजह से ब्लैडर कैंसर तो नहीं हो रहा। अगली प्रिवेंशन है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इनका इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं इनमें एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कैंसर की प्रिवेंशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसलिए अगर हम अपने लाइफस्टाइल में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बढ़ा देते हैं तो किसी भी किस्म के कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आगे तशखीस और इलाज। तशखीस में सबसे पहले देखिए, अगर पेशाब से खून आता है ना तो हमें अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। हम पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें ब्लैडर के अंदर एक ट्यूमर मिल जाता है, रसोली नजर आ जाती है। फिर हम ऐसे करते हैं कि सिस्टोस्कोपी करते हैं, यानी कि मुआयना करते हैं। लेंस पेरिस्कोप होती है हमारे पास, सिस्टोस्कोप कैमरा के साथ अटैच करके हम पेशाब के रास्ते से, यूरिन का जो रास्ता होता है उसकी नाली से मसाना में पहुंच जाते हैं, और वहां जाके सिस्टोस्कोपी करके देखते हैं कि ट्यूमर कैसा है।
और मीनवाइल हम PURBT कर देते हैं, यानी कि उस ट्यूमर को हम रिसेक्ट कर लेते हैं, उसको काटते हैं उस ट्यूमर को, और उसके नीचे बेस को भी काट के उसका स्पेसिमन ले लेते हैं। इसको हम PURBT कहते हैं या TURBG भी कहते हैं। तो ये हमने स्पेसिमन ले लिया। अब स्पेसिमन को लेके फर्दर हम जो पैथोलॉजिस्ट है उसके पास भिजवाते हैं कि इस स्पेसिमन की हिस्टोपैथोलॉजी की जाए। अब इस स्पेसिमन की हिस्टोपैथोलॉजी ली जाती है, उससे हमें क्या क्या पता चलेगा। हिस्टोपैथोलॉजी से हमें पता चलेगा कि उसका ग्रेड क्या है, यानी कि वो कितना सीवियर है या कितना खतरनाक है या कितना कम खतरनाक है, उसकी ग्रेडिंग पता चल जाएगी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अगर हाई ग्रेड है इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और स्टेजिंग में हम पेशेंट का CT स्कैन करवाते हैं, या फिर जब ट्यूमर निकालते हैं तो उसकी बेस जब लेते हैं तो उसमें हमें ये भी पता चल जाता है कि ये जो ट्यूमर है ये कितना डीप है। ये बिल्कुल सतह पे था, सतह से नीचे मसल के ऊपर था लेयर में, जिसका लैमिना प्रोप्रिया कहते हैं, और या फिर ये ब्लैडर की वॉल के अंदर था, मसल के अंदर इन्वेड किया हुआ था। तो ये होती है ग्रेडिंग के साथ स्टेजिंग। इस स्टेज के ऊपर पता चले किस स्टेज पे है, यानी कितना डेप्थ में वो चला गया। अगर तो वो सुपरफिशियल था तो हम उसकी दोबारा सिस्टोस्कोपी करते हैं, हर साल करते हैं, 5 साल तक उसको हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। समटाइम ट्यूमर दोबारा हो जाता है तो हम फिर उसको इलाज करते हैं, नहीं होता 5 साल के बाद पेशेंट को फ्री कर देते हैं। अगर ट्यूमर बहुत गहरा हो तो उसको हम निकालते हैं, मसाने को ही निकालना पड़ता है समटाइम में। इसके दरमियान में एक हल होता है कि अगर ट्यूमर जो है वो बहुत डीप नहीं है लेकिन मसल में चला गया है तो और हमारे पास हल होते हैं कि हम इम्यूनोथेरेपी पे जाएं, कीमोथेरेपी पे जाएं, रेडियोथेरेपी पे जाएं। इसके लिए हम ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं, कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देते हैं, ताकि वो अगर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी की जरूरत पड़ती है तो उसके ऊपर जाके उसकी ट्रीटमेंट करें। अगर ट्यूमर बहुत गहरा हो और बहुत बड़ा हो तो हम पूरे मसाना को ही निकाल देते हैं। पूरे मसाना को निकालने के बाद हम जो गुर्दे से जो नाली आती है जिसको हम यूरेटर कहते हैं, उसको डायरेक्ट अब्डोमेन से बाहर निकालते हैं, जिसको हम कंडुई कहते हैं, ये कर सकते हैं। या फिर हम आर्थोटोपिक ब्लैडर बनाते हैं, यानी कि एक मसनूई मसाना तैयार करते हैं, वो ब्लैडर की जगह पे लगा के उसमें नालियाँ लगा के पेशाब के रस्ते से लगा देते हैं। और इसके अलावा हम कर सकते हैं कि जो यूरिन की नालियाँ हैं उनको हम बड़ी आंत के साथ जोड़ दें, ताकि जब पेशेंट ने पोटी करनी है उसके साथ ही वो पेशाब भी कर ले, दोनों चीज़ें वो पोटी वाले रास्ते से निकाल दे। ये भी हम करते हैं। इस मल्टीपल ऑप्शन होती हैं, पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कि उसके लिए कौन सी एक्सेप्टेबल है, उसके मुताबिक उसकी हम ऑपरेशन कर देते हैं। अगर किसी पेशेंट को शुगर है तो पहले हम शुगर को अच्छी तरह वेल कंट्रोल करेंगे, उसके बाद उसके हम ऑपरेट करेंगे। अगर शुगर कंट्रोल ना की तो इन्फेक्शन के चांस भी हैं और हीलिंग भी पुअर होगी। और अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है, दिल के डॉक्टर, उनसे कंसल्ट करते हैं, उनसे फिटनेस लेते हैं कि आया हम इनका ऑपरेट करेंगे, कोई हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं होगा, या सर्जरी को बियर कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। तो कार्डियोलॉजिस्ट की फिटनेस के बाद ही हम उसका ऑपरेट करते हैं। ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो जो ब्लैडर कैंसर के ऊपर थी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी बहुत है। तो अगर आपके कोई दोस्त हैं जिनसे आप शेयर करना चाहते हैं ये वीडियो, उनसे शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की एजुकेशनल मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।